इंसान गुनाह करते हुए ये भूल जाता है मेरी बहन भी ऐसे ही गिड़गिड़ाई होगी ना। तू दुश्मन कि वो गुनाह उसके सामने आएगा। वो अभी तक सिर्फ इसलिए जिंदा है कि मुझे उस पर शक है। तू अरमान भी, तू मेरी बर्बादी, तू भी, तू अरमान भी, हम राही ड्रामे की आने वाली एपिसोड में आपको बताया जाएगा कि सेहान किस तरह सेहान जिनके गेस्ट हाउस में रहा था उन्हें दोनों बहन भाइयों को बाहर ले जाने के लिए एयरपोर्ट ले जाता है। तो वहाँ लाला देख लेता है और लाला के आदमी सेहान को पकड़ लेते हैं और सेहान जब वार करता है तो सेहान को गोली लग जाती है। जब सेहान को गोली लगती है तो इस वक्त ज़िक्रिया के बंदे सेहान को हॉस्पिटल ले कर जाते हैं। तो इधर ज़िक्रिया को जब ये बात पता चलती है तो वो बहुत परेशान होता है, क्योंकि उसे ये बात पता है कि अगर सेहान को कुछ हो गया तो यूसुफ गाजी मुझे नहीं छोड़ेगा। इसलिए ज़िक्रिया वो बहुत परेशान होता है। जब वो परेशान होता है तो इधर इल्हाम से हाथ जोड़कर यूसुफ गाजी माफ़ी मांगता है और इल्हाम के पाँव पड़ता है। आपको क्या लगता है कि इल्हाम भी यूसुफ गाजी को बचा लेगी जिस तरह अलिफ ने अपना दिल डोनेट किया था? क्या इस तरह इल्हाम भी सेहान को बचा लेगी या सेहान को नहीं बचाएगी? जब यूसुफ गाजी इल्हाम से माफ़ी मांगता है तो इस पर इल्हाम सोचती है कि मेरी बहन भी अलिफ भी ऐसे ही गिड़गिड़ाई होगी, तो वो वहाँ से उठकर चली जाती है। और इधर लाला जिनके से गेस्ट में सेहान रहा था उन दोनों बहन भाइयों को पकड़ लेता है। आपको क्या लगता है कि अब वह लड़की लाला को बता देगी कि उसे आप तुम्हारे बेटे वहाब ने मेरे साथ क्या किया था, या वो ये बात उसे नहीं बताएगी? और आपको क्या लगता है कि सेहान बच जाएगा या फिर सेहान मर जाएगा? और लाला के साथ क्या होगा? लाला कहता है अभी तक वो इसलिए ज़िंदा है क्योंकि अभी मुझे कंफर्म नहीं कि मेरे बेटे किसने ये वो बेकसूर है या कसूरवार है। अगर वो कसूरवार हुआ तो मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने बेटे के कत्ल का बदला लेके रहूँगा। जब तक मैं अपने बेटे के कत्ल का बदला सुकून से नहीं किसी से नहीं ले लेता, मैं सुकून से नहीं बैठूँगा। मैं उनका इंजाम अपने बेटे के कातिल का इंजाम भी वही करूँगा जो कातिल ने मेरे बेटे का हाल किया था। और इल्हाम परेशान भी होती है सेहान के लिए, लेकिन यूसुफ गाजी जब माफ़ी मांगता है तो वो उसे माफ़ नहीं करती और वो कहती है कि मेरी बहन भी ऐसे ही लड़ाई होगी। इस मौके पर भी उसको अलिफ याद आती है, लेकिन वो सेहान को पसंद भी करती है। अब देखो इल्हाम सेहान से क्या करेगी, उसको बचा लेगी या नहीं बचाएगी? इधर यूसुफ गाजी ज़िक्रिया को थप्पड़ मारता है और कहता है तुम तो आस्तीन का सांप हो, मैंने तुम सब नौकरों को सिर्फ पैसे देने के लिए रखा है। तुम लोग मेरे साथ बेवफाई करते हो। अगर मेरे बेटे को कुछ भी हो गया तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। जिस तरह लाला अपने बेटे के कत्ल का बदला लेना चाहता है, इस तरह मैं भी तुमसे अपने बेटे के कत्ल का बदला लूँगा। मेरे बेटे के कातिल तुम ठहरे जाओगे और मैं तुमसे बदला लिए बगैर नहीं रहूँगा। इससे बेहतर है कि तुम दुआ मांगो मेरा बेटा ठीक हो जाए और मेरी नज़रों से उजल हो जाए। मुझे नज़र नहीं आना, वरना मैं तुम्हारा बुरा हाल कर दूँगा।
आपको क्या लगता है, सिहान बच जाएगा या सिहान मर जाएगा और इल्हाम क्या करेगी, और इधर ज़िक्रिया का क्या इंजाम होगा, यूसुफ गाजी ज़िक्रिया के साथ क्या करेगा, और वो दोनों बहन भाई बाहर चले जाएंगे या नहीं जाएंगे। राहिल ड्रामे में आपको हिबा बुखारी की कौन सी एक्टिंग अच्छी लगी, अलिफ वाली या इल्हाम की, और दानिश तैमूर की एक्टिंग कैसी लगी है, और ये ड्रामा बहुत ही हिट होने वाला है।
आपको ये ड्रामा बहुत ही हिट होगा, क्योंकि जिस तरह ये पहले हिट जा रहा है ये और भी फेमस हो जाएगा, क्योंकि दानिश तैमूर, अटीबा बुखारी का बहुत से फैंस इनका ड्रामा देखना चाहते हैं और इनके ड्रामे का बहुत शिद्दत से इंतज़ार करते हैं। इसलिए अब ये ड्रामा भी बहुत हिट होगा। और इसके आप क्या चाहते हैं, इसके आखिर में क्या होगा, अगर आप ये जानना चाहते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राहिल ड्रामे की आने वाली एपिसोड की मालूमात जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़।